मेहनत, संघर्ष और अनेकों बाधाओं को पार कर देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी और सीएपीएफ परीक्षा 2024 पास करने वाले अभ्यर्थियों का आज एक कार्यक्रम आयोजित कर अभिनंदन किया गया। यह कार्यक्रम इन अभ्यर्थियों को सहयोग करने वाली संस्था इनविजिबल हेल्पिंग हैंड्स ने हंसराज कॉलेज के सभागार में आयोजित किया, जिसमें रिटायर्ड आईएएस एवं राजस्थान के चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता, युग संस्कृति न्यास के संस्थापक आचार्य धर्मवीर, प्रख्यात यूपीएससी कोच एवं आईआर एक्सपर्ट शुभ्रा रंजन, भारतीय हॉकी महिला टीम की कोच प्रीतम सिवाच, पद्मश्री रामशरण वर्मा, रिटायर्ड जस्टिस सुधीर सक्सेना, हंसराज कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर रमा, भारतीय विद्यापीठ के प्रोफेसर यशवंत कुमार आदि विशिष्ट लोगों ने इन चयनित पदाधिकारियों को अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सभी ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए इनविजिबल हेल्पिंग हैंड्स के संस्थापक राकेश निखज को उनके सहयोग और कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई दी। आज का जो कार्यक्रम था वो यूपीएससी सीएपीएफ 2024 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का ग्रैंड फेलिसिटेशन सेरेमनी था, जिसे हम जयघोष के नाम से जानते हैं। ये हमारा चौथा संस्करण था। पिछले 4 साल से हम लोग उन बच्चों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जो देश के अलग अलग कोनों में हैं और यूपीएससी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं। उनको हम प्रोफेशनल गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। 2 साल पहले हमने इनविजिबल हेल्पिंग हैंड एक फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव की शुरुआत की थी ऑनलाइन के माध्यम से, क्योंकि आज अब संभव नहीं है कि फिजिकली हम एक जगह इकट्ठे हों। देश के अलग अलग कोनों से हम लोग अपने फ्री टाइम में पेशेवर जीवन के बाद जो समाज सेवा का उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिहाज से इकट्ठे होते हैं। बच्चों को मेंटोर करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो पैरामीटर्स हैं इंटरव्यू के उनको चिन्हित कैसे किया जाए, उस पर बेस्ट परफॉर्म कैसे किया जाए और फाइनली हम कोशिश करते हैं कि उनकी जो सक्सेस की स्टोरी स्क्रिप्ट हो रही है उसमें हम कुछ योगदान दें। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे कारण वो सफल हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलती है जब हम बच्चों के क्वेरीज के साथ अपने आप को टैग करते हैं और हम भी पढ़ाई करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवित रहना और जिंदा दिली के साथ जीवित रहना, ये दोनों के जो बीच में जो दरार है, जो गैप है, उसको हम द इनविजिबल हेल्पिंग हैंड और यूपीएससी सीएपीएफ ग्रैंड फेलिसिटेशन सेरेमनी के माध्यम से पूरा करते हैं। आज मुझे काफी खुशी है और आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं कि इस बार हमारे 98 के आसपास बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया है। हमारे बीच संदीप शर्मा जी हैं। संदीप शर्मा जी एक रेनाउंड एजुकेटर हैं। संदीप राय जी की तरफ से भी हमें काफी मदद मिलती है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इन बच्चों के सहयोग से भी जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे लिए ये अब जीने मरने जैसा प्रश्न है, क्योंकि जब यूपीएससी के साक्षात्कार में हम गए थे तो हमने फॉर्म पे लिखा था कि हमारा पैशन है बच्चों को हम मेंटोर करें, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करें। तो 10 साल के बाद भी हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से हम जब समसामयिक विषयों और मैथ्स, इंग्लिश और लिटरेचर और सोशल साइंस और आईआर और समसामयिक विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, इस लिहाज से कि हम बच्चों को कुछ गाइड करें, तो हमारा लाभ ये होता है, हमारा फायदा ये है कि हम अपने आप को बेहतर बनाते हैं। तो इस लिहाज से फेलिसिटेशन सेरेमनी ये हमारा चौथा एडिशन है और हर साल नए नए लोग जुड़ रहे हैं। जैसे हमारे बीच में सिविल सर्वेंट डॉक्टर प्रांजल जैन है, वो भी जुड़े हुए हैं। वो भी अपने समय से समय निकालकर, क्योंकि मिशन कर्तव्य उनका एक इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से वो सर्विस विथ एथिक्स एंड मोरालिटी पे वो बच्चों के बीच में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, उनको तैयार कर रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि हम पेशेवर जीवन में तो है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में रहने के कारण मुझे देश सेवा का जो धर्म है वो निभाने का मौका मिला है। साथ साथ जो देश की जो आंतरिक सुरक्षा संबंधित चुनौतियां है उससे दो हाथ करके मुझे गर्व की अनुभूति होती है। ये यूनिफॉर्म जो पहना है इसका कलर खाकी है और खाकी का मतलब ही होता है त्याग। तो त्याग हमारे कैरेक्टर में है, उसी कैरेक्टर को हम और लोगों तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उस कैरेक्टर की परिभाषा को हम रिविजिट कर रहे हैं और दायरा हम बड़ा कर रहे हैं। हमारा एक और भी अभियान है, अलीसाज लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। 15 लाइब्रेरी हम लोगों ने अभी ओपन की है। ये उन बच्चों के लिए है जो शैक्षणिक मुख्य धारा का या तो हिस्सा नहीं है या हिस्सा है तो उन्हें क्वालिटी बुक्स मिल नहीं पा रही है, उन बच्चों तक पहुंच रहे हैं। देश सेवा के साथ साथ अगर हम सामाजिक सेवा हम करें, समाज का एक कोना अगर हम बनाएं, बेहतर करें, तो मुझे लगता है कि इस जीवन में इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। मैं 3 प्रश्नों से हमेशा टकराता हूँ कि मैं हूँ कौन, मैं यहाँ क्यों हूँ और मुझे कहाँ जाना है। मैं एक इंसान हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, मैं यहाँ इसलिए हूँ कि मेरा एक प्रयोजन है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्षेत्र के पार जाना है। इसी उद्देश्य के साथ यूपीएससी सीएपीएफ
ग्रैंड फेलिसिटेशन सेरेमनी 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन यहाँ पे किया गया। आप देख रहे हैं कि पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, हम उन लोगों को यहाँ आमंत्रित करते हैं जिनका लाइफ में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। हमने जस्टिस रिटायर्ड सुधीर सक्सेना सर को बुलाया, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं। हमने मधुकर गुप्ता जी को यहाँ पे आमंत्रित किया था, जो इलेक्शन कमिश्नर है। हमने भारतीय विद्यापीठ के प्रोफेसर यशवंत कुमार जी को आमंत्रित किया था, जो सर से पांव तक उपलब्धियों से भरे हुए हैं। डॉक्टर रमा मैडम को हमने यहाँ पे आमंत्रित किया था, ताकि उनके ओज परख और तेजस्वी भाषण को हम सुन पाए। हमारे बीच में शुभ्रा रंजन थी, जो एजुकेटर हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आईआर पे बच्चों को वो गाइड करती हैं ऑनलाइन। तो और कई लोगों के सहयोग से हमने इस कार्यक्रम का आयोजित किया, और आप देखेंगे इसमें कई ऐसे कंपोनेंट्स थे जिससे समाज का ताना बाना तैयार होता है। हमने उन बच्चों को यहाँ पे मंच दिया जो शायद यहाँ नहीं पहुंच पाते। गोपालपुर से हंसराज कॉलेज के मंच तक पहुंचने की दूरी महज 3 किलोमीटर हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जन्मों का फासला है। उस फासले को इसी जन्म में इन बच्चों ने तय किया। आप सबने देखा कि स्टैंडिंग ओवेशन मेरे बच्चों को मिल रहा था। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनका बाप हूँ, मैं इनका पिता हूँ। और इस कार्यक्रम को जब मैंने आयोजित किया, आप यकीन मानिए, मैंने पिता की ही भूमिका में, एक बेटी का भी पिता हूँ और पिता की ही संवेदना को मैंने महसूस किया है। जब एक बाप एक बेटी की शादी के लिए तैयारी करता है तो किस तरीके से कहाँ चीजों को जुटाता है, उस जुटाने के बाद इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और मेरे लिए एंड से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रिया में शामिल होना है। इस प्रक्रिया में दुरह मोमेंट्स भी मिले हैं मुझे, इनकन्वीनियंट मोमेंट्स भी रहे हैं। कई बार ऐसा लगा है कि अब छोड़ देना चाहिए, अब क्यों, क्या इससे हासिल होने वाला है। लेकिन मैं यकीन मानिए कि शब्दों में शायद बयान नहीं किया जा सकता कि इससे मुझे क्या हासिल हो रहा है। इससे मुझे खुशी नहीं हो रही है, इससे मुझे आनंद भी नहीं मिल रहा है, इससे मैं आह्लादित महसूस कर रहा हूँ। ये ऐसी फीलिंग है जिसको शब्द में शायद अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। सब चूक जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत अच्छा आयोजन किया गया और बहुत अच्छा यहाँ पर एक फील रहा, क्योंकि अक्सर हम लोग हमेशा जुड़े रहते हैं अपने प्रोफेशन से, लेकिन यहाँ पे हम फिर से एक बार समाज के साथ जुड़े। जो नए बच्चे हैं, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, उनको नए बच्चे उनसे बहुत सारा इंस्पिरेशन लेते हैं। हम समाज के लोगों से जब मिलते हैं तो ये पता चलता है कि भारत में आप चाहे कितने भी अलग हो, विविधता है लेकिन एकता है, क्योंकि लगभग सबके विचार एक ही जैसे थे देश के प्रति, समाज के प्रति। और ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, मतलब बहुत अच्छा है कि हमारा जो देश है वो निरंतर संगठित होता जा रहा है और एक शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। और ये सबसे खास बात है कि हर एक इंसान एक ही सोच रखता है। शायद ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। स्पेशली जैसे ये जो है इनविजिबल हैंड, जिसमें जिन बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती और ये लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा और बहुत प्रेरणादायक कार्य है। कितना अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं जब इस तरह के बच्चे, विशेष करके दूर दराज के बच्चे आते हैं, उनके ऊपर और आगे की जो जिम्मेदारियां हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोग्राम केवल इसलिए नहीं है कि जो बाकी बच्चे इन सेलेक्टेड बच्चों से सीखे। मुझे लगता है कि ये जो सेलेक्टेड बच्चे हैं ये अपनी उत्तरदायित्व को बनाएं, और जो इस व्यवस्था के आयोजक जैसे राकेश जी हैं, उन्होंने जो एक व्यवस्था स्टार्ट की है, तो इसको और आगे बढ़ाएं, इस चेन को और आगे बढ़ाएं। और मैं हमेशा मानती हूँ कि यदि हम सक्सेसफुल हैं तो हमारे ऊपर और जिम्मेदारी बनती है। तो मैं यही इन बच्चों को भी संदेश देना चाहती हूँ कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन अलग चीज़ है, लेकिन यू शुड वर्क इन अ वे कि ये जो बच्चे हैं इनके जीवन में कोई वास्तविक परिवर्तन लाया जा सके। जो सिलेक्टेड बच्चे हैं ये फोर्स में जाएंगे, भारतीय सेना में जाएंगे, तो ये देश की सुरक्षा का मतलब जितनी जिम्मेदारी से, जितनी ईमानदारी से करें, उतना हमारा देश महान बनेगा, उतना हमारा देश आगे विकास करेगा। और देखिए, एक 3 बात है, हम ये कहेंगे जैसे एक किसी है, एक जवान है, एक विज्ञान है, ये तीनों लोग मिल करके एक बड़ा काम करेंगे। जैसे जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, तो लोग जय जवान हैं, चाहे वो सीआरपीएफ में हो, चाहे बॉर्डर सुरक्षा फोर्स में हो, चाहे मिलिट्री में हो, ये लोग जितने ज़्यादा ईमानदारी से काम करें। और फिर सबसे बड़ी बात है, जो हम सुरक्षित नहीं है तो कुछ नहीं है। तो जो ये सिलेक्टेड बच्चे हुए हैं, इनकी सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम भारत के लोगों पर है।
और बहुत बहुत इनको हम बधाई देते हैं, वो सब। निश्चित रूप से ये बड़ा ही प्रेरणादायक और उत्साहवर्धन के लिए कार्यक्रम है और प्रत्येक वर्ष इस खास करके राकेश जी के अध्यक्षता में नेतृत्व में होता है। तो पूरे देश में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो प्रेरित होकर के न करके वो कंप्लीट करते हैं, जुड़ते हैं, बल्कि देशभक्ति के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति कैसे वो तत्पर और समर्पित रहें अपने एक भारतवासी के रूप में, हिंदुस्तानी के रूप में, जो हमारी संस्कृति और संस्कार जो रहा है, तो उसके लिए एक उचित माहौल है, बड़ा ही बेहतर माहौल कर सकते हैं, मंच है। और हमारा खास करके लोगों से अपेक्षा रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने, चाहे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी पंथ में, किसी भी पद पे आए, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, हमारे जो भारत माता की जो प्राण है, जो आत्मा है, उससे वो जुड़े रहें। यही मेरी शुभकामना है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।